पूर्व मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने खारिज की है उनकी जमानत याचिका। पिछले 4 महीने से जेल में बंद है पूर्व मंत्री महेश जोशी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, ईडी ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। विशेष कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई थी। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं कोटा से, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। दादाबाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया है। ईंट पत्थर के भवन से कभी कोई चिकित्सालय की पहचान नहीं होती। चिकित्सालय की पहचान होती है वहां के चिकित्सकों से, वहां के नर्सिंग स्टाफ से, वहां पे सहायक कर्मचारियों से। और मुझे पता है यहां पर काम करने वाले चिकित्सकों ने जिस मनोभाव के साथ काम किया, जिस समर्पण के साथ लोगों की सेवा की, यहां के नर्सिंग स्टाफ ने जिस समर्पण के साथ सेवा की, यहां के सहायक कर्मचारियों ने जिस तरीके से मरीजों की सेवा की, इसके कारण इस चिकित्सालय की प्रतिष्ठा बढ़ी। आज खुशी है इस चिकित्सालय के अंदर 8 ओपीडी ब्लॉक होंगे ताकि हर तरीके के चिकित्सक यहां पर होंगे। आउटडोर के अंदर लोगों को बेहतर चिकित्सा मिल जाएगी। यहां पर ऑपरेशन भी होंगे, यहां पर डिलीवरी भी होगी और बच्चों का इलाज भी होगा। हमारी कोशिश है कि कोटा शहर के हर वार्ड के अंदर एक चिकित्सालय बने ताकि एक प्रारंभिक इलाज के लिए लोगों को अपने घर से दूर न जाना पड़े। आने वाले समय के अंदर कोटा के हर वार्ड के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा ताकि लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अपने नजदीक के उस चिकित्सालय में जाना पड़े। और 4, 5, 6 वार्ड मिलाकर हम सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बनाएंगे ताकि छोटे मोटे और बेहतर तरीके से इलाज लोगों का हो सके। आने वाले समय के अंदर इन सभी सामुदायिक चिकित्सालयों के अंदर इमरजेंसी के अंदर यहां एम्बुलेंस उपलब्ध होगी ताकि अपने घर के नजदीक तुरंत एम्बुलेंस से हम जिले के चिकित्सालय में या जयपुर इलाज के ले जा सकें। मुझे याद है कि कोटा हमेशा चिकित्सा का बड़ा हब रहा है और उस हब रहने का कारण यहां के चिकित्सकों की सेवा, समर्पण और विशिष्टता, प्रामाणिकता, यही कारण है कि कोटा में विशेष रूप से इसकी पहचान रही है। लेकिन आने वाले समय में हमारा सपना बड़ा है। हम चाहते हैं आने वाले समय में कोटा इस उत्तर भारत का प्रमुख मेडिकल हब बने। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक निरीक्षण। मंत्री के साथ विशेष अधिकारी सतीश गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर सुनील सिंघल भी उपस्थित रहे। मंत्री ने विद्यालय के छात्रावास का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही छात्रावास में रह रही बालिकाओं से छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली है। बालिकाओं ने बताया कि समय पर सभी चीजें होती हैं उपलब्ध। मंत्री ने छात्रावास में भोजनालय का भी निरीक्षण किया है। बच्चियों के लिए बनाए जा रहे अल्पाहार की जांच की है। मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर सावधान रहने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल अनीता एवं छात्रावास की वार्डन मुकुल यादव भी उपस्थित रहीं। तो देखिए, छात्रावास की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है मंत्री मदन दिलावर ने। औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जो है वहां पर बातचीत भी की, बच्चियों से भी जानकारी ली और साथ ही इस दौरान निरीक्षण के दौरान जो है स्कूल की प्रिंसिपल और वार्डन भी वहां पर मौजूद रहीं।
तो मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली, बातचीत की। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया है। आज दिवंगत कर्नल सोनाराम की शोक सभा में शामिल होंगे रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली। तीनों नेता आज रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के भी दर्शन करेंगे। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन भी करेंगे जो तीनों नेता हैं वो, और साथ ही जो है शोक सभा का जो आयोजन किया गया है उसमें भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सुखजिंदर रंधावा, ये तीनों ही नेता जो हैं दर्शन करेंगे रामदेवरा में। और साथ ही जो शोक सभा है, कर्नल सोनाराम का निधन हो गया था, उसके बाद अब उसमें भी शोक सभा में पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही रामदेवरा में दर्शन भी होंगे। इससे खबर आपको बता रहे हैं, अब राजस्थान रोडवेज में छोटे कर्मचारियों की पदोन्नति अटकने की चर्चा। वरिष्ठ कैडर के प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन एलडीसी से यूडीसी और चपरासी से एलडीसी का प्रमोशन अटका हुआ है। इस साल 2 बार हो चुकी है विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक, फिर भी निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं मिली प्रमोशन की राहत। वित्तीय वर्ष के 5 माह बीतने के बाद भी पदोन्नति नहीं होने से रोडवेज कर्मियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी तक हो चुकी है पदोन्नति। और ऐसे में वंचित कर्मचारियों का कहना है कि इंतजार के सिवाय अब किसकी शरण में जाएं। अब सवाल आखिर कब होंगे छोटे मंत्रालय कर्मचारियों की प्रमोशन। रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह और रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को देना होगा कार्मिकों की पीड़ा पर ध्यान। देखिए, जो छोटे कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन अटके हुए हैं और इसको लेकर अब जो है उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि देखिए, अब किसके पास जाएं, आखिरकार किसके पास जाकर गुहार लगाएं कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि उसी विभाग में अगर उच्च अधिकारियों की बात करें, उच्च लेवल के अधिकारियों की बात करें तो वहाँ पर तो प्रमोशन हुए, पदोन्नति हुई, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं वो अभी तक पदोन्नत नहीं हुए हैं, सिर्फ इंतजारी हाथ लग रहा है उनके। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। श्री माधोपुर शहर में मंगलवार को एसडीएम अनिल कुमार के तहत किए गए औचक निरीक्षण से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के एसडीएम खुद फील्ड में उतरे और व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए सरकारी अस्पताल सहित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत सरकारी अस्पताल से हुई, जहां पर एसडीएम ने ओपीडी में आए मरीजों और वार्ड में भर्ती रोगियों से इलाज सुविधाएं और व्यवस्थाओं को लेकर सीधी बातचीत की है। इस दौरान संविदा पर कार्यरत कार्मिकों ने 2 माह से लंबित मानदेय को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही भुगतान की मांग की है। से बीच में ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो सीएचसी श्री माधोपुर है उसमें व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया था, तो हमने देखा है कि जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी अच्छी है पिछली बार के बजाय। कुछ चीज़ें थी जैसे कुछ जगह लाइट्स हैं वो कमज़ोर हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड में सभी लोग प्रॉपर नहीं हैं। इसके लिए हमने निर्देश किया है कि ये जो चीज़ें सरकार द्वारा तय हैं उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। लोगों के साथ व्यवहार आमतौर से मैंने स्वयं ने भी जो रोगी आए हुए हैं, पेशेंट आए हैं, उनसे बात की है। लोग चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। रपट पुलिया पर चली पानी की चादर। रपट पुलिया पर 1 फीट पानी की चादर चली है। चादर चलने से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। पुलिया पर पानी होने के चलते पुलिया के दोनों ओर फंसे लोग बांसवाड़ा से भुगड़ा रोड पर बना रपट पुलिया पर चली पानी की चादर। रपट पुलिया पर पानी होने के चलते एक साइड में शिक्षक तो दूसरी साइड में स्कूल के बच्चे। बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश का दौर यहां पर लगातार जारी है और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।